ब्रजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। ब्रजेश, देखिए जो तस्वीरें हमने देखी बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री का अंदाज सबसे अलग है। जब वो कुंभ में जाते हैं, जब वो ईश्वर की आराधना करते हैं तो बिल्कुल अलग नजर आते हैं और जब जंगल सफारी कर रहे हैं तो उनका अटायर, उनका लुक भी वैसा ही है। जो एक बैठक होनी थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री को करनी थी, क्या वो बैठक हो चुकी है? क्या उस बैठक में बातचीत हुई? सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक आज विश्व वन्य जीव दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में ये बैठक का आयोजन किया गया था। 7वीं बैठक है ये, और अभी से कुछ देर पहले ही ये बैठक जो है समाप्त हो चुकी है। और अब कभी भी प्रधानमंत्री जो है यहाँ से राजकोट के लिए रवाना होंगे और फिर राजकोट से दिल्ली सीधा पहुंचेंगे। तो अब प्रधानमंत्री के जो सारे कार्यक्रम थे वो खत्म हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से शासन से राजकोट के लिए रवाना होगा। तो आज का जो उनका कार्यक्रम था, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, सबसे पहले गिर नेशनल पार्क, यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री ने सफारी की। जंगल सफारी में 7 शेर जो है उनका परिवार उनको देखने को मिला, और वही बेहद जो है अतुल्य तस्वीरें देखने को मिली। शेरनी और उसके साथ सावक की तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने शेयर की है। तो ये बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें प्रधानमंत्री ने अपने कैमरे में भी खींची और अपनी आंखों से भी वो चीजें देखी हैं। तो उसकी एक जो पर्यटक के तौर पे जो मजा होता है, क्योंकि वहां पे वो प्रधानमंत्री की जगह पे एक पर्यटक के तौर पे गए थे और वाइल्ड लाइफ का उनका खुद का प्यार है। वो खुद वाइल्ड लाइफ के बारे में इतनी सारी चीजें जानते हैं, और हमने हर बार देखा है, चाहे वो काजीरंगा गए हो तब की बात हो, या जिम कॉर्बेट गए हो तब की बात हो, या दक्षिण भारत में जब वो गए थे तब की बात हो, हर बार एक नए अंदाज से प्रधानमंत्री देखते हैं। जब मध्य प्रदेश में कुनू नेशनल पार्क में चीतों को लाया गया तब भी उनका अंदाज हमने देखा था, ठीक वैसा ही अंदाज आज भी प्रधानमंत्री का देखने को मिला, जिसके अंदर पूरी तरह से वो सफारी के गेटअप में दिखे। गिर नेशनल पार्क का सोवेनियर जैकेट भी उन्होंने पहना हुआ था गिर का, तो वही चिर परिचित अंदाज जो है प्रधानमंत्री का देखने को मिला। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो साफ तौर पे प्रधानमंत्री दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो वन्य जीवों के प्रति प्यार है वो यहाँ पे देखने को मिला। और अब ये बैठक समाप्त हो चुकी है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की, जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण के ऊपर काम हुआ है। और अब जो है प्रधानमंत्री का काफिला कुछ ही क्षणों में यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा। यहाँ से अभी जो अधिकारी है, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, सभी अधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं। जी ब्रजेश, अक्सर हमने देखा है प्रधानमंत्री के जी आप तस्वीरें दिखाइए। ये जो अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए हेलीपैड पे जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के काफिले से पहले गुजरात के जो वन मंत्री है मुळुभाई बेरा, वो यहाँ से निकले हैं, और साथ ही जो गुजरात के वन सचिव हैं वो भी यहाँ से निकले हैं। तो ये सभी लोग जो हैं वो पहले हेलीपैड पहुंचेंगे, और हेलीपैड से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सी ऑफ करेंगे। यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला जो है, ये देखिए जिस तरह से ये गाड़ियां जा रही हैं, तो इसके कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री का काफिला भी यहाँ से निकलेगा, और प्रधानमंत्री जो है वो राजकोट के लिए शासन हेलीपैड से रवाना होंगे, और फिर वो जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम था, और ये कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, और अब कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पे निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है ब्रजेश, एक और चीज जो मैं पूछना चाह रही थी वो ये कि हमने अक्सर देखा है कि वाइल्ड लाइफ के साथ ना प्रधानमंत्री का एक कनेक्शन हमने देखा है पास्ट में भी। मुझे अभी जहन में ना बेयर ग्रिल्स के साथ प्रधानमंत्री के वो वाइल्ड लाइफ सफारी की तस्वीरें याद आ रही हैं, वो काफी वायरल हुई थी उस वक्त। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक साफ संदेश देने की कोशिश की है कि वाइल्ड लाइफ में जो शेरों का, जो लायंस का एक्सटिंक्शन है, वो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, उस पर जोर दिया जा रहा है। उसको बचाने की कोशिश हर तरफ से की जानी चाहिए। यही मकसद लेकर प्रधानमंत्री आज यहाँ पर भी पहुंचे हैं, तो यही कहने की कोशिश की गई है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए वन्य जीवों का संरक्षण तो है ही, पर एशियाई शेरों का एकमात्र घर है ये गिर फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जब प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गिर में जो है शेरों के संवर्धन के ऊपर काम किया था, संरक्षण के ऊपर काम किया था, और तब जो है वो तादाद 300 से 400 के बीच में थी, जो अब 674 हो चुकी है एशियाटिक लायन की यहाँ पे तादाद। और आने वाला जो सेंसस है उसमें माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 1000 तक पहुंचेगा। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, सिर्फ ना गुजरात सरकार के लिए पर भारत सरकार के लिए भी, क्योंकि एशियाई शेरों का
ये एकमात्र ठिकाना है जहां पे देश विदेश से लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। तो वही चीज प्रधानमंत्री कह रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है इस सफारी का। तो ये मैसेज यहां से उन्होंने दिया है। अब यहां पे 9 जिलों में शेर जो है वो घूमते नजर आ रहे हैं। सिर्फ जूनागढ़ या शासन में ही शेर नहीं दिखे जाते, उसके आसपास 9 जिले हैं और एक पोरबंदर के पास एक नई सेंचुरी बनाई जा रही है, बर्डा सेंचुरी, जहां पे अब जो है वो शेरों का दूसरा घर गुजरात में ही बनेगा, पर जूनागढ़ से थोड़ा दूर, तो शासन से थोड़ा दूर बर्डा सेंचुरी में भी जो है वो एक नेशनल पार्क बनने जा रहा है। और 2900 करोड़ का प्रोजेक्ट लायन, जिसकी जिक्र प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से साल 2020 में किया था, 2022 में उसको मंजूरी मिली और अब 10 साल के लिए ये प्रोजेक्ट लायन का काम चलेगा। तो प्रोजेक्ट लायन का जो प्रोजेक्ट है वो 2900 करोड़ का है और उसमें सिर्फ न शेरों के संरक्षण की बात है, पर साथ ही स्थानीय लोगों को किस तरह से उनके साथ जोड़कर उनका विकास हो, उनको रोजगारी मिले। जिस तरह से ये शासन गिर में हुआ है कि यहाँ की जनता को भी जो है वो रोजगार मिला है और उनको शेरों के साथ वो जिस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं, ना शेर उन पे अटैक करते हैं, ना कोई दूसरी दिक्कत होती है, ना यहाँ पे कोई इलीगल पोचिंग होती है। तो ये एक जो यहाँ पे मॉडल बना है वाइल्ड लाइफ का, तो वो किस तरह से पूरे देश में बने उसकी चर्चा आज यहाँ बैठक में हुई है और उसके बाद प्रोजेक्ट लायन को आगे बढ़ाने की बात भी बैठक में की गई है। जी बिल्कुल ब्रजेश, देखिए एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री पहले भी कई कदम उठा चुके हैं। जब वो 2007 में मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने दौरा भी किया था। तो ऐसे में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी यहाँ के संरक्षण के लिए, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे थे और अब जब वो केंद्र में है, जब वो खुद प्रधानमंत्री हैं, तो आज वो दौरा करने के लिए गए हैं और वहां पर एक बैठक भी की है। तो निश्चित तौर पर हम ये मान के चले कि इस बैठक के बाद कोई और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। देखिए, ये 7वीं बैठक थी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की, तो इस बैठक में कुछ ना कुछ फैसले लिए गए होंगे, जिसका डिटेल बाद में जो है वो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री द्वारा पूरी बात जानकारी सामने आएगी। पर जो उसमें माना जा रहा है कि सिर्फ गुजरात की नहीं, पूरे देश की चर्चा होती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक थी।